इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो अब अपने आखिरी दौर में कदम रख चुका है। 11 तारीख को वोटिंग होनी है और कई पैनल जो कि मैदान में हैं उसमें सवाल ये उठ रहा है कि कौन सा पैनल किस पर भारी है। सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल और सलमान खुर्शीद के बीच ये मुकाबला बताया जा रहा है, जो आम तौर पर बातें चल रही हैं। मेरे साथ शबिया जी इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। ये बताइए कि किस तरह से ये चुनाव आप देख रही हैं। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे इस्लामिक सेंटर के। इस बार का चुनाव क्यों दिलचस्प है और ये मुकाबला किसके बीच है? देखिए, ये दिलचस्प तो इस वजह से और हो गया कि अभी 1 साल से जो वहाँ पर सियासत चली, लोग 20 साल से बैठे थे वो खुद सोच रहे थे कि हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करेंगे। तो उन्होंने 6 महीने भी वेट नहीं किया कि सिराज साहब का मतलब एजीएम भी नहीं होनी थी। सिराज साहब जिस दिन 75 ईयर्स के हुए उसी दिन उन्होंने उनके कमरे में ताला डालने की कोशिश की। इत्तेफाकन से मैं वहीं पर थी। मैं बहुत पुरानी मेंबर हूँ, मैं सेंटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे सेंटर बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और मैं इस सेंटर की मैं चाहती हूँ कि इज्जत ही बनी रहे, बेइज्जती ना हो। लेकिन इन लोगों की हरकतों ने सेंटर को बेइज्जत भी करा, सेंटर का पैसा भी ख़त्म हुआ। आप सोचिए, ऑब्जर्वर साहब आगे बैठे, लाखों रुपए हमारा खर्च हुआ हमारे सेंटर का। सेंटर को मतलब जितने लोग मेंबर बने थे उन मेंबर्स को वोटिंग राइट छीन गया इनकी वजह से। और इवन मैं सबसे पुरानी मेंबर थी, इन्होंने मुझ पर भी घात लगाई कि मुझे मेंबर कहा कि मेंबर नहीं है। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा। अल्लाह का शुक्र, कोर्ट ने हमें बाइज्जत ये कहा कि आप मेंबर हैं, हमारे पूरे रिकॉर्ड देखे गए, हम मेंबर मिले। अब हमें टारगेट किया जा रहा था क्योंकि हम सिराज साहब को सपोर्ट कर रहे थे। हम सिराज साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे थे कि सिराज साहब को हमने पूरा टाइम देखा है, जितने 20 साल उन्होंने यहाँ पे खिदमत करी है, हमने वो टाइम देखा। लोग यहाँ की खिदमत से क्या सोच रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है कि कहीं से एड्स आ रही हैं और वो कम्युनिटी को दी जाएंगी। यहाँ पे तो सिर्फ मेंबर्स के लिए क्या, ये शादियाँ हो रही हैं, उन्हें डिस्काउंट मिलता है, लोग बाहर से आते हैं, अपने गेस्ट को रुकाते हैं। सिर्फ ये सेंटर से यही उम्मीद करनी चाहिए और ये उम्मीद है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन कुरैशी सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अब बीओपी का भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बेटे को भी उन्होंने इस मैदान में उतार दिया है। आप इस बात को कितना मानती हैं? देखिए, अब 20 साल गुजर चुके हैं, जो खिदमत करनी थी कर ली, अब किसी और को मौका दिया जाए। देखिए, बात सुनिए, ये समझदारी वोटर के खुद के पास है कि किसको नहीं देना। राइट सबका है, राइट मेरा भी है, मैं भी खड़ी हो सकती थी, मुझे भी खड़ा होना था, या नहीं खड़ी हो पाई, अलग चीज़ है वो। बात ये है कि जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं वो खुद भी 20 साल से वहाँ पर हैं। उन्होंने क्यों नहीं, जब वो आप सिराज साहब पे जब इलेक्शन आए तब वो कह रहे हैं सिराज साहब ने कोई काम नहीं किया। अरे अगर उनकी जगह मैं होती ना तो सबसे पहले मैं रिज़ाइन करती, कहती कि सिराज साहब मेरी बात नहीं सुनते, सिराज साहब कुछ कर नहीं रहे हैं, सिराज साहब की टीम बकवास है। वो उन्हीं की पैनल से जीत के आते रहे। लास्टली उन्होंने सोचा अब सिराज साहब एज हो जाएगी, अब इसके बाद प्रेसिडेंट हम बनेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं लगा कि वो प्रेसिडेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, हमारे मेंबर काफ़ी होशियार है, वो समझते हैं सारी पॉलिसीज़ को। जब वो 20 साल बैठने के बाद सोच सकते हैं तो सिराज साहब क्यों नहीं सोच सकते? और सिराज साहब को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि सिराज साहब आएँ और सिराज साहब यहाँ के लिए भी काम करें। जब तक उनके जो रिलेशंस बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनसे हमें कुछ फ़ायदा हो हमारे सेंटर को। 20 साल वाले साथी जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो 20 साल वाले साथी अब क्या कर रहे हैं? वो खुद के इलेक्शन में खड़े हैं। तो आप वो क्या चाहती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उन्हें भी नहीं खड़ा, चल मैं कह रही सिराज साहब को नहीं खड़ा तो उन्हें भी नहीं खड़ा। उन्हें कोई नया फेस लाना चाहिए था। क्या हमारे इतने सारे मेंबर्स में ऐसे क्या काबिल मेंबर नहीं थे? उन्हें खुद ही इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। एक अच्छी टीम के लिए आप उनको कॉल करते कि भाई जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनमें से सिलेक्शन करते। इवन इलेक्शन भी नहीं कराना था, बिना उसके भी उनको एक अच्छी टीम बना के पब्लिक के सामने ला के दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ सब लोगों के अपने फ़ायदे हैं, अपने ऑफिसेज चलाना चाहते हैं और दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। देखिए, सिराज साहब एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ उन्हें किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं थी, उनके 10 ही ऑफिस हैं, उन्हें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं, उन्होंने बल्कि अपना बिजनेस ख़त्म किया है। ये हम तो उनको कहते हैं ये सेंटर के मजनू हैं। इन्होंने रियली, आप यकीन मानिए, वो हमने इनके ऑफिस भी देखे हैं और इनके डाउनफॉल भी देखा है। आज उनकी पोजीशन बहुत बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है सिर्फ सेंटर की खातिर। हाँ, आखिरी सवाल आपसे, अब ये मुकाबला किसके बीच है? देखिए, मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगी, मैं तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये मुकाबला ही नहीं है। देखो, सलमान खुर्शीद साहब एक दफ़ा खड़े हुए थे, वो हार गए थे। अब दूसरे ये अबरार साहब खड़े हैं। अबरार साहब के बारे में कौन नहीं जानता? अबरार साहब ने सेंटर का नुकसान कराया है। इस बार सलमान खुर्शीद साहब के साथ, सिराज कुरैशी साहब के साथ जो लोग थे वही पहुंच गए टूट के।
नहीं, वो टूट नहीं देते कि वो देखिए अपने खानदान से भी आदमी दरादर हो जाता है, उसका बात नहीं, लेकिन जो मेंबर्स हैं, मेंबर इतने समझदार हैं कि हमें किसको यहाँ पे लाके प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना है। मैंने अभी फर्स्ट टाइम इनसे मिली हूँ माजिद साहब से। माजिद साहब के जज्बात लग रहे हैं, यंग हैं, उनके पास टारगेट है, और ये कह देना कि साहब ये कैसे चलाएंगे। देखिए बिरला है, टाटा है, ये सब लोग इनके चारों तो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में इनके कारोबार चल रहे हैं। क्या वो सब जगह मौजूद होते हैं? ऊपर तो इल्जाम है बहुत सारे माजिद तालिकोटी साहब के ऊपर। देखिए वो कह रहे हैं लोग ये जुड़े हैं एक ऐसे संगठन से जो मुसलमानों के खिलाफ काम करता है। उसका प्रूफ दें वो लोग, उसका प्रूफ देने की बात सुनिए। आज मैं भी जाके किसी को मैं कह दूंगी साहब ये अबरार साहब ये गलत काम करते हैं, वो गलत काम करते हैं, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगा मैं कैसे कह सकती हूँ? तो आप भी समझदार हैं और पब्लिक समझदार है। ऐसा नहीं है आप उस बिना प्रूफ के आप नहीं जा सकते आगे। आपको इधर कीचड़ उड़ाना तो ये तो इलेक्शन का एक पॉइंट है कि इसको बदनाम कर दो और इससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन पब्लिक यहाँ पे मेंबर्स बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड मेंबर्स हैं, वो कुछ समझ जाएंगे। क्या कहना है मेंबर से और खासतौर से महिला मेंबरान से? हाँ, महिला आपकी बात का जी मैं महिला मेंबरान से कहना चाहूँगी, देखिए आप महिला वोटिंग के लिए ना देखें, महिला के फेवर में जो लोग काम करें उन्हें वोट दें। ये नहीं देखें कि ये लेडी है जैसे हमारी शाना है, वो 15 साल से लगातार सेंटर से कनेक्टेड है, लेकिन वो कभी नज़र नहीं आती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं साफ कह रही हूँ इस बात के लिए, लेकिन हमें उनसे कोई ऐसा नहीं लगा कि वो कभी सेंटर के अभी इतना गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा, एक मीडिया में उन्होंने अपनी क्लिप नहीं दी कि सेंटर में गलत हो रहा है। देखिए खाली औरतों के लिए बात नहीं करनी, औरत के लिए तो पूरे सबको लेके चलना है, अपने बच्चों को भी, अपने वाइफ को, मतलब बीवी का काम क्या होता है पूरे खानदान को देखना होता है। उन्होंने सेंटर के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा और आज वो फिर इलेक्शन में खड़ी हो गई हैं, वो भी एक उम्र में है। मैं ये नहीं कि लेडीज़ को ही आना चाहिए, लेडीज़ के लिए कि हमारे माशाल्लाह हमारे मुआशरे में मुसलमानों को इतना पता होना चाहिए कि लेडीज़ जो हैं हमारी इज़्ज़त माँ बहनें हैं, इन्हें बिना अपने पैनल में लाए भी उनके लिए काम किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि उन्हें आप जिता के ही उनसे फिर वो आगे काम करेंगी स्पेशल, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा कि आने वाली 11 तारीख को जो चुनाव होगा, आने वाली 12 तारीख को कौन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।